थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन स्टैटिस्टिक्स होंगे, बाकी 3 दिन होगी मैथमेटिक्स, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसे आएंगे और कोर्स को कंप्लीट करेंगे। क्या चीज, क्या कह रहे हो? ऐसे ही तो आ रहे हैं, एक बार मिलन हो जाएगा। बीच में पिसोगे तुम लोग। ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन क्या कहता है इसका? स्टैटिस्टिक्स की खूबसूरती यह है कि आप डेफिनेशन याद रखिए, फार्मूला याद हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी अर्थमेटिक मीन का भी हमने डेफिनेशन किया था, उसी के अनुसार सारे कैलकुलेशन थे, और ज्योमेट्रिक मीन में भी वही चीजें हैं। आप फार्मूला याद, डेफिनेशन याद रखिए, आपका फार्मूला खुद बना लोगे। डेफिनेशन क्या कहता है ज्योमेट्रिक मीन का? शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे जीएम, और जीएम वर्ड मैथमेटिक्स में भी आएगा। एक और, चाहे इसको कहो कि डीमेरिट्स है, ज्योमेट्रिक मीन आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन इज द nth root of product of n observations। ध्यान देना इस डेफिनेशन को। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं हम? n। जितने भी ऑब्जर्वेशन है, अगर n ऑब्जर्वेशन है, उस n ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट अगर यह n है तो nth रूट होगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है तो उसका प्रोडक्ट और उसका nth रूट। अब मान लो कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, तो दोनों ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट 2 है तो स्क्वायर रूट। ध्यान रखना है, 3 ऑब्जर्वेशन है, तीनों का प्रोडक्ट तो क्यूब रूट होगा वहां पे, क्यूब रूट। अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो चारों का प्रोडक्ट और उसका 4th रूट, यह कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर मैं यहां ध्यान रखूं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसका प्रोडक्ट और उसी का रूट लेना है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतने ही का रूट लेना है, तो उस केसेस में उसे कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन। अब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, सीरीज है। सबसे पहला सीरीज हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज लेट x1 x2 x3 up to xn be n observations। x1 x2 x3 up to xn be n ऑब्जर्वेशन। हमारे पास ऑब्जर्वेशन n है। अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन के आधार पर मैं लिखूं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn। प्रोडक्ट ले लिया मैंने, और इस प्रोडक्ट का क्या करना है हमें? nth रूट के लिए इस तरह से लगा देंगे, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस।
कोई दिक्कत इस पॉइंट तक? तो जीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसे x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn की पावर 1/n लिखा जा सकता है क्या? nth रूट कैन बी रिटन इन पावर 1/n। अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, यह मेरा कैलकुलेशन के लिए यह यूज होगा। आप कैलकुलेटर से यह कैलकुलेट करोगे, लेकिन आगे ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे रिजल्ट जो आता है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग x डिवाइडेड बाई n। इस फार्मूले को आप लोग याद रखना है सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं जरा। पहला एग्जाम्पल, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 16। ऑप्शन है बेटा 8 -8, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। यह मेरा क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए हमें आते हैं यहां पे, कितने ऑब्जर्वेशन है? 2। कितने ऑब्जर्वेशन है? चलिए ज्योमेट्रिक मीन निकालिए जरा। 2 ऑब्जर्वेशन यानी दोनों का प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का क्या करना है? 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 होता तो मैं क्यूब रूट करता। रूट 64, रूट 64 प्लस 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। तो बताओ ऑप्शन क्या होगा? नहीं, यह सी नहीं होगा। अब जरा ध्यान से, हमें मीन निकालना है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। हमेशा मीन दोनों के बीच में ही होगा। अब -8 4 और 16 के बीच में नहीं है, -8 4 और 16 के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब यह मेरा आंसर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बिना फार्मूला लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब मान लो कि हमारे पास 4 और 16 के बीच में, 4 और 16 के बीच में नंबर होना चाहिए, -8 तो होगा नहीं, ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाता है।
जब बी ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो मेरा सी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि सी तो कहता है कि बोथ ए एंड बी। तो बचा क्या, ए और नन ऑफ दीज में। अब आते हैं कैसे। ज्योमेट्रिक मीन क्या है हमारे पास, देखो यहां पे हमें ऑप्शन क्या लिया मैंने, 8। ऑप्शन से जाइए, कितने ऑब्जर्वेशन है, 2। 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, जितनी ऑब्जर्वेशन है उतनी बार मल्टीप्लाई करो उसको, कितना आ गया। और इन दोनों ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आना चाहिए, तभी हो सकता है, अदरवाइज वह आंसर नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन हमारा मान लिया, ऑप्शन में ज्योमेट्रिक मीन 8 दिया हुआ है, तो कितने ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन है, कितने ऑब्जर्वेशन का है, 2 का। तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम आ जाए, वही आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में यहां पे। मैंने कहीं से अपना फार्मूला नहीं निकाला, मैंने फार्मूला निकला कहां से देखो जरा। लोग कहते हैं कि मैं ट्रिक करता हूं, ट्रिक यहां से निकला है। आप जरा ध्यान दो जरा, यहां पे अगर x1 इंटू x2 प्लस इंटू x3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, और इस nth रूट को इधर लेकर आओगे तो gm की पावर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हम डेफिनेशन से ही शॉर्टकट निकालेंगे। तो जो जितना भी स्टैटिस्टिक्स में होगा वह बिल्कुल शॉर्टकट इसी तरीके से चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों मेथड्स अप्लाई करने हैं, सीखना दोनों है। कहीं कहीं पे आपको कुछ फेल भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना होगा सॉल्यूशन करते वक्त। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 3। तो ज्योमेट्रिक मीन तीनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 4 इंटू 8 की पावर 1/3, यही होगा। nth रूट है, nth रूट 1/n होता है, तो 3 है तो तीनों का प्रोडक्ट करके निकालेंगे। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व मत करना, आई बात समझ में, कैसे सॉल्व करोगे। 2 लिखा, इंडाइसेस रूल लगा दो, 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, यही लिख सकते हो, 1/3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर होल पावर, तो यहां से कट जाएगा पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। दूसरा क्या उपाय है बता सकते हो, गो बाई ऑप्शन, गो बाई ऑप्शन। कैसे, पहला ऑप्शन क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 3। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, बराबर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों की परीक्षा है यहां। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -1, 1 and 8। ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज।
अब देखो मैंने जो गो बाई ऑप्शन बताया वो भी सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे। क्यों बेटा? हैं? क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन। बोल बेटा, नन ऑफ दीज वाला बोलो, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं आज। क्या? देखो तुम्हें दिग्भ्रमित कर रही है वो। ये, ये 8 है तो 8 1 माइनस 1, 8 को 2 की पावर 3 लिखेगा ना 8 को। अरे आंसर क्या होगा इसका? -2। सब हो -2 पे। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। -2 क्या -1 और 8 के बीच में है? खत्म हो गई कहानी। मैंने मैंने पहले ही बात बोला, मीन ऑलवेज अपने लोअर और अपर वैल्यू के बीच में होगा। तो खत्म हो गई कहानी, ये तो बेचारा नहीं है। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अगर कोई भी निगेटिव नंबर हो तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या गलत है? एवरीथिंग हमारे पास आपको आंसर आना चाहिए। यहां पे एक ऑप्शन दे सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन नन ऑफ दी जाएगा यहां। देखो कैलकुलेशन से -2 आ रहा है, ध्यान देना जरा। अगर मैं जीएम निकालता हूं तो -1 इंटू 1 इंटू 8 की पावर 1/3, तो ये हो गया -8 की पावर 1/3। -8 कैन बी रिटन एज -2 की पावर 3 होल पावर 1/3, कैंसिल आउट हो गया -2। खुश होकर हम आंसर लगा देंगे। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन खास करके स्टैटिस्टिक्स के लिए, मैथ्स के लिए नहीं। मैथ्स में भी आपको और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन आएगा, वहां का सिचुएशन अलग होगा। ये वहां अलग होता है और यहां अलग होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक्स में -2 इसके बीच में लाई करना चाहिए, -1 और 8 के बीच में नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी चीजें, अब बात कहता है कि मान लो जनरलाइजेशन पे आते हैं हम लोग। जनरलाइजेशन कहने का मतलब निगेटिव की रूल्स के आधार पे चलते हैं। तो मान लो मैंने लिखा -1 इन और 4 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। -1 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? -4। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर हो जाता है तो वह बन जाता है इमेजिनरी नंबर, और स्टैटिस्टिक्स में इमेजिनरी का कोई रोल नहीं है। तो बताओ, माइनस निगेटिव नंबर आ गया तो सुटेबिलिटी ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो जाती है। लिख लो इस पॉइंट को अब आप लोग। इफ एनी ऑब्जर्वेशन is negative, then GM is not suitable. GM is not suitable average. बातें नहीं। That is
GM cannot be अब मान लो मैंने कहा कि हमने टेम्परेचर का डेटा का कलेक्शन किया है किसी भी पर्टिकुलर सिटी का। पर्टिकुलर सिटी के टेम्परेचर का डेटा का कलेक्शन किया है, कौन सा सुटेबल एवरेज होगा? ऑलवेज अर्थमेटिक मीन होगा। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन नेगेटिव, माइनस में भी टेम्परेचर होता है तो सुटेबिलिटी वहां पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा, वहां पे ऑलवेज अर्थमेटिक मीन होगा। इस तरह का छोटा सा पॉइंट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकता है। इफ डेटा इज कलेक्टेड टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी विच इज सुटेबल एवरेज, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड नन ऑफ दीज, तो अर्थमेटिक मीन इज बेस्ट माना जाएगा वहां पे। क्लियर है? और मोस्ट पॉपुलर होता है हमारा और मोस्ट इजीएस्ट होता है, कौन सा होता है? मॉड। मॉड सबसे इजीएस्ट माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। If find geometric mean of following observation. आंसर तो देखो आंसर तो जीरो आएगा, क्योंकि जीरो से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। ऑलवेज अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो आ जाएगा तो ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो जाएगा, और यह लोअर और अपर के बीच में भी लाई कर जाएगा, कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो है तो वहां पर भी ज्योमेट्रिक मीन सुटेबल नहीं होगा। इस पॉइंट को भी आप लोग लिखोगे, GM इज नॉट सुटेबल। एवरेज, GM इज नॉट सुटेबल एवरेज। कैलकुलेशन में ऑलवेज जीरो आएगा, कैलकुलेशन में ऑलवेज जीरो आएगा। और क्वेश्चन में क्या देता, फाइंड, मैंने GM लिखा, इस जगह पे लिखता फाइंड सुटेबल एवरेज, तब तो अर्थमेटिक मीन निकालना, ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको कि यहां पे मैंने ज्योमेट्रिक मीन कहा है, पेपर में ज्योमेट्रिक मीन वर्ड यूज नहीं करेगा, कहेगा कि फाइंड सुटेबल एवरेज, तो आप अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन इज सुटेबल, AM इज सुटेबल। यहां भी क्या होगा, AM इज सुटेबल। GM क्या हो जाएगा इसका, जीरो, लेकिन यह सुटेबिलिटी फॉलो नहीं करता है। नहीं, आंसर जीरो आ रहा है और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे रहा है, लेकिन सुटेबल नहीं माना जाएगा, इसको नहीं दे सकता, और दोनों ऑप्शन कैसे दे देगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6, 12,
24। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन क्या होगा? जीएम इक्वल टू तीनों का, सॉरी चारों का प्रोडक्ट पावर 1/4, यही होगा ना? अब इन सभी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है? कितना? 5184 टू दी पावर 1/4 निकालने का तरीका क्या है? आप प्रेस करो क्या? 5184 और 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना रहे? 8.48। आगे नहीं। अब वो अप्रोक्स वहां ऑप्शन देखने होंगे। आ रहा है समझ में? तुम लोगों को आ रहा है समझ में वहां पे? बेटा तुम्हें? अरे कान में से तो निकाल लो भाई, मेरी बात सुन लो। मेरा नेता है वो तो पीछे बैठा हुआ। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 10, 12, 15, 18। कैसे निकालोगे? सभी को सबसे पहले प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18 टू दी पावर 1/5। बताओ इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना? 2,59,200 टू दी पावर 1/5। एक मिनट आ रहा हूं। इज इक्वल टू, अब बेटा फिफ्थ रूट निकालना है तो पहले प्रेस करो 259200। फिफ्थ रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रेस स्क्वायर रूट 12 बार, उसके बाद प्रेस -1 इक्वल टू, प्रेस डिवाइड 5 इक्वल टू, प्रेस +1 इक्वल टू, प्रेस इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार। कितना आंसर आ रहा है? 12.135 अप्रोक्स।
अरे जिज्ञासा, क्या देखने की जरूरत थी? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इधर इधर। अभी गुस्सा देखे नहीं हो, अभी बड़े प्यार से लीनियंसी में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1। चलिए नंबर चाहिए, यही तो सोचना है। कैलकुलेटर पे तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इसको। नॉर्मल तरीका लगाओ दिमाग। क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू कहां तक जाएंगे? ए आर की पावर। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है बता सकते हो? एन है तो 1/n। एन है या नहीं है? एन है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ए वाला टर्म आपस में पहले मल्टीप्लाई होगा। ए को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? n बार। तो a को n बार मल्टीप्लाई करोगे तो इंडाइसेस बन के क्या बन जाएगा? a की पावर n। यही होगा ना। अब किसको मल्टीप्लाई करोगे? r को। r पे पावर क्या है हमारे पास? डिफरेंट है। r पर पावर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐड होगा कि नहीं? 1 + 2 + 3 अप टू n-1। n कैसे हो जाएगा? अब जरा ध्यान दो, a की पावर n। अब इसका सम क्या होता है? ध्यान देना जरा। 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म तक का सम क्या होता है? n इंटू n + 1/2 होता है। और अगर 1 + 2 + 3 अप टू n-1 टर्म तक का होगा तो क्या होगा? n के जगह पे n-1 पुट करो। यहां पे n-1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? n आ जाएगा /2। ध्यान रखना है। अगर 5 टर्म तक का सम करते हो तो n के जगह पे 5 पुट कर सकते हो। अगर 10 टर्म तक का सम करना है तो n के जगह पे 10 पुट करते हैं। तो n-1 तक का ही हमें ऐड करना है। तो n के जगह पे क्या रख देंगे उसको? n-1। n के जगह पे n-1 रखो और n के जगह पे n-1 + 1 क्या हो गया? n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो r की पावर क्या हो गया? n इंटू n-1/2 होल पावर 1/n। देखो अब क्या होगा? ये पावर 1/n a के साथ मल्टीप्लाई होकर a को कैंसिल करने की कोशिश करेगा वो, और कर ही देगा।
होल पावर 1/n, यही होगा। n से n कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, क्या आंसर हो गया? ar की पावर n-1/2। आप इसको सॉल्व करना है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह कभी भी पूछा जा सकता है जिसमें आप कैलकुलेटर अप्लाई नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े। इंडिविजुअल सीरीज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है, किस किस केस में ज्योमेट्रिक मीन सुटेबिलिटी नहीं होता है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है या कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन सुटेबल नहीं होता है। चलिए डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है? अगर ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन विद फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। जैसे देखते हो मार्क्स दिया हुआ है और मार्क्स के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, उस केसेस में हमारे पास उस सीरीज को कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और क्लास इंटरवल फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं। लेट x1, x2, x3 up to xn be n observations, and n नहीं लिखो यहां पे, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, b ऑब्जर्वेशन, एंड f1, f2, f3 up to fn be their respective frequency, be their respective frequency, and total frequency is known as total number of observation। total frequency ही total number of observation होता है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेकर बात करूंगा, उसके बाद फार्मूला डेराइव करूंगा। थोड़ा सा एग्जांपल पर हम देखेंगे। मान लो हमारे पास, हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। मान लो 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 4 बार है। इसे तो इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 4। अब बताओ 2 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है कि नहीं है? यानी अगर मेरा x2 है और फ्रीक्वेंसी 2 है तो हम क्या कर रहे हैं? x पर कितना पावर रेज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 4 की पावर 3 लिख रहे हैं, इसका 2 की पावर 2 लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हो रहा है,
अगर उस ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी बार रिपीट हो रहा उतना ही तो पावर रेज होगा। अगर x1 को f1 बार रिपीट कर रहे हो और x1 वाले टर्म को पूरे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, x1 टू दी पावर f1। अब उसी तरह x2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, f2 टाइम रिपीट हो रहा है, और x2 वाले ऑब्जर्वेशंस को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, x2 की पावर f2, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं और पावर n रेज कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा ज्योमेट्रिक मीन आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेशन ही चल रहा है कि nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। टोटल यानी बताओ कि टोटल फ्रीक्वेंसी 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो टोटल फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है, यहाँ 9, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। टोटल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू x1 को, अगर x1 f1 बार रिपीट हो रहा है तो x1 को f1 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x1 की पावर f1 होगा कि नहीं होगा। x2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, f2 बार, और x2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, x2 की पावर f2, यही होगा। और इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आपस में, इनटू x3 की पावर क्या हो जाएगा, f3, एंड सो ऑन, xn की पावर fn, एंड व्हाट इज 1 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fn, यही होगा। एंड दिस इज नोन एज ए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या, हाँ 1/n भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा, n काउंटिंग मत कर देना, n इज टोटल फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में अब एक कभी कभी गलती क्या करते हो, 1 2 3 कर दोगे, 3 नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो gm इक्वल टू, मैं अगर लिखूं x1 टू दी पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 इंटू x3 की पावर f3 एंड अप टू xn की पावर fn होल पावर 1 बाई n, वेयर n इज, मैं यहां लिख दे रहा हूं, n इज f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fn। दिस इज ऑल्सो नोन एज समेशन f, n is also summation f। Sum of frequency is equal to total number of observations। इसी फार्मूले बेस पर हमें क्वेश्चन करने हैं, बाकी कोई हमारे पास क्वेश्चन का फार्मूला इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे पास यही फार्मूला है, इसको याद रख लेना है आप लोगों को। क्लियर है यहां तक सभी को। इसे और एक फार्मूला हमें यह याद रखना है सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट से, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x डिवाइडेड बाई समेशन f। यह भी फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। किस चीज के लिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आपको याद रखना है। लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, बोलो। एंटी लॉग का फार्मूला क्या था, लॉग का जो भी कैलकुलेशन था जस्ट रिवर्ट होकर चलते थे। लॉग कैसे कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेटर से उसका जस्ट उल्टा कर दो, डिवाइड करो 22965 से, +1 करो, फिर इंटू, हाँ +1 करो, फिर इंटू इक्वल टू 19 बार कर दो, आ जाएगा वो। जस्ट लॉग का जो प्रोसेस है नीचे से ऊपर आ जाना है उल्टा करते हुए।
मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, माइनस है तो प्लस, रूट है तो इनटू इक्वल टू। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन इस पर है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। x 2 3 4 5 देखो जरा, अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2, यानी हमारे पास क्या निकालेंगे, x की पावर f निकाल लेंगे सीधा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यही होगा कि नहीं होगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 1 की पावर टोटल कितना होगा, टोटल n कितना है हमारे पास, 5 और 3 8, 1/8। पहले इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। 4 इंटू 27 इंटू 16 इंटू 5 कितना, 8640, यही आ रहा है सभी का, पावर 1/8। क्या करोगे, प्रेस 8640, प्रेस स्क्वायर रूट कितनी बार, 3 बार, पावर 1/8 है तो 3 बार स्क्वायर रूट प्रेस कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ गया आंसर, 3.105। हाँ 1/16 होगा तो 32, 4 बार, 1/32 होगा तो 5 बार। अगला क्वेश्चन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। जीएम कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 10 की पावर 3 और 12 की पावर 2 होल पावर, टोटल फ्रीक्वेंसी 3 2 5, 3 2 5, 3 8 और 2 n कितना हमारे पास है 10, 1/10।
पहले इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है? 23045 50 5 टाइम्स 0 25 इंटू 2 की पावर 3 9 516 512 यही तो आ रहा होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। कितना आ रहा है? 184 1/10। तुम्हारा कहां गलती हो रहा था? चलो अब इसको निकालेंगे कैसे? प्रेस करो, क्या करेंगे कैलकुलेट करने के लिए? प्रेस 18432 5 टाइम्स 0, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, प्रेस -1 इक्वल टू, प्रेस डिवाइड 10 इक्वल टू, प्रेस +1 इक्वल टू, प्रेस इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू कितनी बार? 12 टाइम्स। कितना हो जाएगा आंसर? 8.486। अगला क्वेश्चन कॉपी कर लिया सभी ने? अगला क्वेश्चन क्या? अगर हर चीज भूल ही जाओगे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कुछ कुछ चीजें आपको याद भी रखने। इस केसेस में अगर मैं ऑप्शन से जाऊंगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। यानी हमें सभी को सबसे पहले पावर वाले को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद ऑप्शन में 8 को जो भी रिजल्ट आया उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना, वो लंबा प्रोसेस पे चला जाओगे। कुछ क्वेश्चन की ट्रिक सॉर्ट करने के लिए उसका कंडीशनल होता है, और कहीं पे भी इसमें कोई ज्यादा समय कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे उसमें ज्यादा समय लगेगा, ऑप्शन से नहीं जा सकते। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हाँ 18। एरर आ रहा है ना? अब कैलकुलेटर भी एरर दे रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से यहां कंडीशन फिर अप्लाई कर रहा हूं, यहां ध्यान से समझना जरा, और यह 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, आपका कैलकुलेटर एरर भी खत्म हो जाएगा। ध्यान दो जरा, यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है,
तो ज्योमेट्रिक मीन जितने ऑब्जर्वेशन है 25 इंटू 35 का स्क्वायर रूट हो जाएगा सीधा, मतलब दो ही है तो हमारे पास देखो आया कैसे, ये डेरिवेशन के थ्रू आया है। अगर 25 की पावर 18 इंटू 35 की पावर 18 होल पावर 1/36 लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 25 इंटू 35 का होल पावर 18 होल पावर 1/36, तो कट के कितना हो गया हमारा। तो डायरेक्टली सोचना है हमें यहां पे, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसको इंडिविजुअल सीरीज मानते हुए कैलकुलेट कर दो, खत्म कहानी। क्या आंसर आ रहा है, 20। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, ध्यान रखना मैं बार बार लिख रहा हूं, नहीं तो इस पॉइंट को लिख लो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है सारे ऑब्जर्वेशन का तो इंडिविजुअल सीरीज के तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, कितने ऑब्जर्वेशन है, तीनों की फ्रीक्वेंसी, तो इंडिविजुअल सीरीज मानते हुए कैलकुलेट कर दो, क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। 8 इंटू 10 इंटू 12 टू दी पावर 1/3, यही होगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 960 की पावर 1/3, तो क्या करो प्रेस 960, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, प्रेस -1 इक्वल टू, प्रेस डिवाइड 3 इक्वल टू, प्रेस +1 इक्वल टू, प्रेस इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स, कितना आ रहा है आंसर 9.87। आ गया, डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो गया यहां पे। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर। हाँ आज ही, कल तो ये चैप्टर को ओवर करना है, हार्मोनिक मीन पे एंटर करना है कल। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, बार बार मौका नहीं देंगे फिर। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, क्लास इंटरवल फॉर्म होता है। सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में आपको मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकालने होंगे। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल।
और फार्मूला जैसे ही आप मिड पॉइंट निकालते हो आपका फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज बन जाता है। ध्यान दो, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3 अप टू xn की पावर fn होल पावर 1 by n, वेयर x1 x2 x3 up to xn is equal to midpoint of क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट बन जाएगा। जैसे ही मिड पॉइंट निकालोगे क्लास इंटरवल का काम खत्म हो जाता है। और n क्या है हमारा? टोटल फ्रीक्वेंसी। फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। अब यह फार्मूला कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और दूसरा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। यहां पे x क्या है? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। इस फार्मूले को सिर्फ आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्वेश्चन है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। क्लास इंटरवल 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, फ्रीक्वेंसी 2, 3 और 2। बहुत बड़ा नहीं देगा क्वेश्चन पेपर में, 3 या 4 क्लास इंटरवल होगा मैक्सिमम। अभी तो तेरा दिमाग कहीं और चल रहा था बेटा। मैं यहां से सब कुछ दिखाई देता है। यहां आके खड़ा होकर देखो, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पिक्चर क्लियर है। अभी तो देख ही नहीं रहा था इधर, तुम्हारी नजर कहीं और थी। चलिए, सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें निकालना है x। x क्या होगा? मिड पॉइंट। 2 और 4 का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा? 5। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा? 7। यह मेरा इसका काम खत्म हो गया यहां से। अब इन दोनों की ही कैलकुलेशन होगी। तो gm इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइज 5 की पावर 3 और 7 की पावर, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 7। n कितना है हमारे पास? 1/7। कैलकुलेट कर लो। 9 इंटू 125 इंटू 49 टू दी पावर 1/7। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 5 125 टू दी पावर 1/7, 4 सभी कैलकुलेट करो। क्या करोगे? प्रेस 55125, प्रेस स्क्वायर रूट
12 टाइम्स, प्रेस -1 इक्वल टू, प्रेस डिवाइड 7 इक्वल टू, प्रेस +1 इक्वल टू, प्रेस इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। यही आ रहा है, चेक कर लो। क्या इन तीनों को ऐड कर, फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। इसको ऐड कहां करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कहां मैंने लिखा है ऐड करने के लिए, दिल और दिमाग को यहीं रखो। पावर ऐड होता है, पावर कैसे, बेस सेम होगा तभी तो पावर ऐड होगा, बेस सेम नहीं है पावर ऐड नहीं होगा। उसे अलग बिठाएंगे कल से। ऐसे दोस्त पालोगे तो फंसोगे ही फंसोगे, पालना बंद करो। अभी तो दोस्ती अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही कोई फाउंडेशन में रह जाएगा, कोई इंटर पहुंच जाएगा, तो वहां से दोस्ती का दरार शुरू हो जाता है। तो वही दिक्कत तो समझ लो, दिक्कत तो क्रिएट खुद ही कर रहे हो आपस में। तो अभी सभी पास होने की कोशिश करो, तो क्लास के बाद जितनी बात करना है जाके तुम बात करते रहो। हो गया सभी का यहां तक? चलिए एक और क्वेश्चन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ छाया। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी 15 15 15। फ्रीक्वेंसी सेम है, बस मिड पॉइंट को निकालना है, पावर 1 मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, पहले x निकालो, मिड पॉइंट 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 15, इसका कितना हो जाएगा 25, इसका। तो अब तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इंडिविजुअल सीरीज मानते हुए कैलकुलेट कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 15 इंटू 25 इंटू 35 की पावर 1/3, कैलकुलेट कर लीजिए। 23 ठीक है, ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का।